भले ही आप आसमान का सबसे चमकीला सितारा ना हो, कोई बात नहीं। और अगर आप किसी गंदी, अनदेखी झुग्गी के कोने में फंसे हों, तब भी नहीं, क्योंकि ये कहानी एक ठंडी रात में शुरू होती है। चारों तरफ बर्फ गिर रही है, दूर बड़ी बड़ी दीवारें और टावर खड़े हैं, और दूसरी तरफ कचरा, टूटी फूटी चीजें, धूल, एक ऐसी जगह जहां लोग देखते भी नहीं। अचानक खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। टूटे हुए मलबे में कुछ हिलता है। अगले ही पल एक हाथ वो खड़ा हो जाता है, जैसे कह रहा हो, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। बर्फ में कांपता हुआ एक लड़का खड़े होने की कोशिश करता हुआ दिखता है। उसका शरीर थका हुआ है, उसकी सांस सफेद धुएं जैसी है, फिर भी वो रेंग कर आगे बढ़ता है, क्योंकि जब तक आप जलना चाहते हैं, कोई आपको बुझा नहीं सकता। उसकी आंखें नीली गीली हैं, उसके चेहरे पर धूल और निशान है, लेकिन अंदर की आग बहुत जिंदा है। फिर वो तलवार की मूठ कसकर पकड़ता है, जैसे वो खुद से वादा कर रहा हो, मैं गिर गया हूं, लेकिन मैं उठूंगा। और तभी शब्द आते हैं, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम एक स्टार हो। मेरा मतलब है, अगर तुम अपने दिल में रोशनी जलाए रख सकते हो तो तुम सच में एक स्टार हो। और अगले सीन में एक और शहर, लाइटें जल रही हैं, लोग चल रहे हैं, बाहर से सब कुछ शांत लग रहा है। लेकिन सवाल ये है, ये लड़का इस तलवार के साथ इस शहर में घुस रहा है, असल में क्या शुरू होने वाला है? जैसे ही वो शहर में घुसता है, लड़के की आंखें बदल जाती हैं। नीली आंखें पूरी तरह से शांत हैं, जैसे वो देख नहीं रहा हो, कुछ ढूंढ रहा हो। वो अचानक खड़ा हुआ और आसमान की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि वो ये सीन बिल्कुल नहीं भूल सकता। तभी उसके मुंह से कुछ निकला, मैं इसे देखते देखते कभी नहीं थकता। लेकिन अगले ही पल पीछे से एक परेशान आवाज आई, अगर तुम फिर से शुरू करोगे तो? मुझे पता था कि तुम फिर से कुछ देखते देखते खो जाओगे। लाल बालों वाली लड़की आगे आई। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन आवाज में थोड़ी चिंता थी। उसने बस इतना कहा, जेमिना। और लड़के ने शांति से जवाब दिया, व्लाद। जेमिना ने हाथ जोड़े और घूरने लगी। व्लाद, तुम आजकल बहुत लापरवाह हो गए हो। तुम अचानक रुक जाते हो, तुम खाली जगह में घूरते रहते हो। व्लाद ने थोड़ा नाराज होकर कहा, अरे प्लीज, ये जिंदगी की कई खुशियों में से एक है। जेमिना ने अपने होंठ भींचकर कहा, ऐसा है ना, लेकिन जिस तरह से तुम रुकते हो और आसमान की तरफ देखते हो, लोग बातें कर रहे हैं। व्लाद मुड़ा, क्या हो रहा है? इस बीच आसपास के कुछ लोग देखते हैं, एक बार व्लाद को, एक बार जेमिना को। जेमिना की आंखें भी कांप रही हैं। वो धीरे से अपनी आवाज धीमी करती है, क्या तुम अब भी वो आवाज सुन सकते हो, जब भी तुम कुछ ऐसा देखते हो जो तलवार जैसा दिखता है? ये सुनकर व्लाद का चेहरा सख्त हो जाता है। एक पल के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक आ जाती है, जैसे अंदर कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। व्लाद बस एक गहरी सांस लेता है, वो कुछ नहीं कहता। और जेमिना धीरे से कहती है, ओह, तुमने जरूर अपनी पिछली जिंदगी में कुछ बहुत बुरा किया होगा, इसीलिए ये चीजें तुम्हें छोड़ नहीं रही हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या व्लाद ने जो रोशनी जिंदा रखी है, वो सच में उम्मीद की रोशनी है, या ये एक श्राप है जो तलवार को देखकर जाग उठता है, जो इस बार पूरे शहर को हिला देगा? व्लाद चुप था, लेकिन जेमिना की बातों से असली वजह पता चल गई। वो अचानक हंसी और बोली, सच में, आसमान से अचानक बिजली किस पर गिरती है, और फिर काली बिजली? इस एक लाइन से ये साफ हो जाता है, ये कोई आम बात नहीं है। व्लाद के साथ पहले भी कुछ ऐसा हुआ था जिसे लोगों ने देखा है, और इसीलिए शहर में उसके बारे में कानाफूसी कभी बंद नहीं होती। फिर जेमिना ने अपनी आवाज पूरी तरह धीमी कर ली। उसकी आंखों में डर था, अभी बाहर मत जाओ, नया बिशप बुरे शगुनों को लेकर बहुत सेंसिटिव है। और अगली बात और भी डरावनी थी, वो इंक्विजिशन के लिए काम करता था। अगर उसे जरा सा भी बुरा इशारा मिलता तो वो लोगों को खंबे से बांधकर जला देता। व्लाद ने थोड़ा नाराज होकर कहा, तुम बहुत ज्यादा डर रही हो। जेमिना को गुस्सा आया, तुम कभी नहीं सुनते, मुझे तुम्हारी चिंता होती है और तुम्हें लगता है कि ये सब ड्रामा है। फिर उसने असलियत बताई, बहुत से लोगों ने तुम्हें बिजली गिरते देखा है, इसीलिए सब तुम्हारी पीठ पीछे फुसफुसाते हैं, और तुम फिर से तलवार देख रहे हो। तुम उन्हें और भी शक में डाल रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चर्च में घसीट कर ले जाऊं और तुमसे पूछताछ करूं? फिर व्लाद ने बहुत ठंडेपन से कहा, कोई मुझे सिर्फ तलवार देखने के लिए कहीं घसीट कर नहीं ले जाएगा। लेकिन जेमिना ने हार नहीं मानी। उसने कहा, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो रहे हो, इसे क्रेडिट पर मत खरीदो। व्लाद ने शांति से कहा, कीमत ज्यादा है। जेमिना हैरान हुई,
और क्या, ये गली में लोहार की दुकान है, और कितना, अगर तुम चाहो तो मैं खरीद लूंगा। व्लाद अब सच बताता है, इसकी कीमत 5 गोल्ड है। ये सुनकर जेमिना का चेहरा पीला पड़ जाता है। 5 गोल्ड? मजाक कर रही हो? और यहीं से चीजें डरावनी हो जाती हैं। अगर एक आम तलवार की कीमत इतनी है, तो क्या ये सच में एक आम तलवार है, या वो तलवार उस काली बिजली, उस श्राप और व्लाद के पिछले अतीत की उस आवाज से जुड़ी है? आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि जो एक छोटी सी घटना लग रही थी, वो असल में किसी बड़ी बात का संकेत है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे इसके पीछे कौन है,